अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। प्यारे बच्चों, मैं मिस सादिया नौरीन आज आपको उर्दू के एक नए पीरियड में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम उर्दू के पीरियड में जो काम करने जा रहे हैं वो है तख्लीकी लिखाई, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग भी कहा जाता है। अब तख्लीकी लिखाई से मुराद क्या है, तख्लीकी लिखाई की कैसे जाती है और इसको करने का मकसद क्या है, हम ये तमाम बातें आज के पीरियड में हम लोग इस पर रोशनी डालेंगे, इन तमाम बातों पर। तो जिस तरह से आपको पता है जमात सौइम तक आप लोग तख्लीकी लिखाई जो है वो तख्लीकी तहरीर जो जिसमें मजमून नवीसी आ जाता है, जिसमें कहानी लिखना आ जाता है खाके की मदद से, ख़तूत नवीसी है, दरख्वास्त साजी, मुकालमा निगारी, तफ़हीम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तख्लीकी तहरीर का ही हिस्सा हैं, ये तख्लीकी लिखाई का ही हिस्सा हैं। तो जिस तरह से अब तक हम जैसा कि जमात सोइम तक ये काम करते आ रहे हैं, इसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जमात चहारम में भी तख्लीकी लिखाई को ज़रूर करेंगे। तो आज इस हवाले से जो हम काम करने जा रहे हैं और जिस किताब से ये करने जा रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम ये काम नरगिस किताब सफ़ा नंबर 1 से करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी नरगिस किताब अपने सामने सफ़ा नंबर 1 खोल के रखें और जो आज का तख्लीकी तहरीर या तख्लीकी लिखाई हम लोग करने जा रहे हैं उसका उन्वान जो है वो है मैं और मेरी नई जमात। जिस तरह से बहुत ही मज़े का ये उन्वान है, जिस तरह से आप सब लोग जो हैं अब जमात सोइम से चहारम में आ चुके हैं, आप सब लोगों की भी अब जो है जमात वो है वो तब्दील हो चुकी है। आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, तो जब इंसान पुरानी से नई जमात में आता है तो बहुत सारी जो बातें हैं वो नई भी मिलती हैं। जिस तरह से नए उस्ताज़ा हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलता है, नए कुछ दोस्त बनते हैं, इस तरह से कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, नई किताबें पढ़ने को मिलती हैं, नए असबाक, नई नज़में। तो इस तरह से बहुत सारी नई चीज़ें इंसान को सीखने को मिलती हैं और इसी सीखने के अमल में इंसान बहुत ज़्यादा वो जो है वो जब आगे बढ़ता चला जाता है तो अपनी वो तरक्की की जो है मनाजिल उनको तय करता चला जाता है। और वैसे भी अगर इंसान के अंदर सीखने की जुस्तजू जो है वो उसमें कमी आ जाए तो इंसान कभी भी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग तदरीसी मकासद की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो मकसद है वो है ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बामानी तहरीर करना सीखें। अब जो है आप लोगों ने जब तख्लीकी लिखाई जब आप ये करेंगे तो आप लोगों के जो ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं, जो आप लोगों की विकेबलरी होती है, आपने उनको इस्तेमाल करते हुए आप जो भी मतलूबा मज़मून है उसमें बामानी वो उस किस्म की आपने तहरीर लिखनी है कि जिन जुमलों का कोई मानी वाज़िया हो। बामानी गुफ्तगू आपने करनी है, बामानी तहरीर लिखनी है। उसके बाद है तुलबा से उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए मतलूबा उन्वान पर मज़मून लिखवाया जाएगा। अब उस्ताज़ा कराम, जैसे कि मैं अब आपको ये मज़मून जो है नवीसी करने को दूंगी, इस तरह उस्ताज़ा कराम का ये काम है कि तुलबा को कहा जाए कि अपनी तमाम तख्लीकी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए, अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप लोग ख़ुद सोचें, समझें आपके दिल में क्या है, आप इस मतलूबा जो उन्वान है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप ख़ुद से लिखें, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें और जहाँ पर कहीं पर परेशानी हो, जहाँ पर कुछ हो, तो अपने उस्ताज़ा से रहनुमाई हासिल ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ असूल हैं, तख्लीकी लिखाई के रहनुमा असूल उनको कहा जाता है, उनके बारे में आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद हम इस तख्लीकी लिखाई की जानिब चलते हैं। सबसे पहले दिए गए उन्वान का तारुफ करवाना चाहिए। आपको कोई भी उन्वान दिया जाए जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, आप उसका तारुफ ज़रूर करवाएं, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहा जाता है। आप उसका तारुफ करवाएं, फिर उसके बाद उसके बारे में मज़ीद बात करें। नंबर 2, बात को आगे बढ़ाते हुए तरतीब का ख्याल रखिए। मसलन अगर आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी बात को आप आगे बढ़ाएं। ये ना हो कि आप जब अगली बात करें तो वो किसी और ही उन्वान या किसी और हवाले से करनी शुरू कर दें। इस तरह से आपकी जो तरतीब है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें।
असूल नंबर 3, तख्लीकी लिखाई करते हुए जुमले हमेशा छोटे और सादा लिखने चाहिए। जब भी आप तख्लीकी लिखाई को लिखें तो आप कोशिश करें कि आपके जुमले जो हैं वो सादा अल्फाज में हों और थोड़े से छोटे हों, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लंबे जुमले लिखते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए बहुत सारे अल्फाज जैसे यानी के, लेकिन, और का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कुछ जब जुमलों की लिखाई जो है वो कुछ समझ, मतलब अगर आपकी कोई तहरीर पढ़ रहा हो, क्या पता उसकी समझ में ना आए या आपकी बात का मफ़हूम ही वाज़िया ना हो, तो इस तरह की तख्लीकी लिखाई का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। आगे देखें, नंबर 4, तख्लीकी लिखाई हमेशा साफ और खुश खत लिखें। जब भी आप तख्लीकी लिखाई लिख रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपकी लिखाई जो है, आपके अल्फाज की बनावट बहुत ही साफ और उम्दा तरीके से की गई हो कि पढ़ने वाला जो है वो उसका दिल खुश हो जाए आपकी तख्लीकी लिखाई को पढ़ते वक्त। नंबर 5 देखें, तख्लीकी लिखाई का हमेशा अच्छे तरीके से इख्तिताम करें, बात को अधूरा मत छोड़ें। ये बहुत ही अच्छी उन्होंने बात है, बहुत ही अहम असूल है किसी भी तख्लीकी लिखाई का, कि जब उसका आप करते हैं, उसका उन्वान के तारुफ से आप आगाज़ करते हैं, तो उसका इख्तिताम जो है वो इस तरह से करें कि आप जितनी भी बातें उस लिखाई में लिख रहे हैं उन बातों का मतलब वाज़िया हो जाए, तमाम इबारत का मफ़हूम पढ़ने वाले की समझ में आ जाए, उसको ये बिल्कुल ना लगे कि ये अधूरी बातें लिखी गई हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये कोशिश करें कि आप इख्तिताम बहुत अच्छे तरीके से करें। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे 5 अहम असूल जो कि आप किसी भी तख्लीकी लिखाई लिखने से पहले इन असूलों को हमेशा अपने दिमाग में ज़रूर रखें। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि तख्लीकी लिखाई के 3 जो हैं वो अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले आगाज़, मतन, इख्तिताम। 3 पैराग्राफ की सूरत में तख्लीकी लिखाई को तहरीर किया जाता है। अब जो आगाज़ है उसमें हम 3 से 4 लाइनें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मतन के अंदर आपने उस उन्वान के मतलूबा उन्वान के बारे में पूरी तफसील बयान करनी होती है, तो वहाँ पर हमें 7 से 8 लाइनें दरकार होंगी। अब जब इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं तो आप इख्तिताम में भी 4 से 5 लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उस मतलूबा उन्वान का इख्तिताम कर रहे हों। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। पहले पैराग्राफ में आगाज़, दूसरे पैराग्राफ में आप उसका मतन, तमाम तफसीलात, और तीसरे पैराग्राफ में उसका इख्तिताम करेंगे। तो चलिए बेटे, आज का जो हमारा उन्वान है उसकी जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 1 नरगिस किताब का आप सब लोग खोलें। ये देखें, ये अब आप सबको पता चल रहा होगा कि ये हमारा आज की मजमून नवीसी है। उन्वान हमारा है मैं और मेरी नई जमात। अब बच्चों, इसमें जो काम आपको दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को सवालात दिए गए हैं, ठीक है। जो सवालात जो हैं उनको आपने पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करना है। अब सबसे आखिर में पहले ये देखें, पहला पैराग्राफ जो है आपने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 के जवाबात जो हैं, जब आप 1 से 4 के जवाबात हैं उनको आपने एक पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करना है। दूसरा पैराग्राफ जो है वो 5 और 6 सवाल जो हैं, 5 और 6 सवाल जो है उनके जवाबात को एक पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करेंगे नंबर 2 पर। और तीसरा पैराग्राफ जो है वो आप सवाल नंबर 7 उसके जवाब को आप तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे, यानी कि इख्तिताम। पहला पैराग्राफ आगाज़, सवाल नंबर 1 तक 4 के जवाबात। नंबर 2 दूसरा जो है मतन, आपका पैराग्राफ नंबर 2 सवाल नंबर 5 और 6 का जवाब। तीसरा पैराग्राफ सवाल नंबर 7 यानी कि इख्तिताम। तो चलिए अब मैं आपको ये तमाम सवालात पढ़कर सुनाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनको लेकर चलना है। अब पहले पैराग्राफ की सूरत में आते हैं, तो आप सब लोग से गुजारिश है कि अपनी जो हैं रफ़ नोटबुक या आपकी नोटबुक्स जो हैं वो आप लोग निकाल लें और पेंसिल हाथ में पकड़ें, और मैं जिस तरह से आप लोगों को अहम नकात बता रही हूँ आप उसको साथ साथ लिखने की कोशिश करें। और अगर आप ये नहीं काम कर रहे तो गौर से सुनें और उसके बाद इन तमाम बताई गई जितनी भी बातें हैं उनको आप अपनी तख्लीकी लिखाई की सूरत में तहरीर करें। अब सबसे पहले जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मेरा नाम, ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया मेरा नाम।
सवाल नंबर 2 मेरे वालिद और वालदा का नाम। सवाल नंबर 3 मेरी उम्र। सवाल नंबर 4 मेरे स्कूल का नाम। अब पहला पैराग्राफ जो है वो आपका आगाज़ का है, ठीक है, क्योंकि उन्वान कुछ इस तरह से है, मैं और मेरी नई जमात। सबसे पहले तारुफ में आप अपना तारुफ करवाएंगे, उसके बाद आप अपनी जमात के बारे में बताएंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ होता है आपके तारुफ के बयान करने का, तो सबसे पहले आप अपना नाम जो है उसकी वजाहत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम तहरीर करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं मेरा नाम अशर इमरान है, ठीक है। नंबर 2 पे मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इमरान, वालदा का नाम अस्मा बेग है, ठीक है। सवाल नंबर 3 मेरी उम्र 10 साल है, 12 साल है, जिस तरह से भी जो भी है वो लिखें। मेरे स्कूल का नाम लाहौर ग्रामर स्कूल है, या मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ। इन चारों सवालात के जो जवाबात हैं उनको आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, लाइनों की सूरत में नहीं लिखना। मैं दोबारा से आपको दोहरा देती हूँ। मेरा नाम अशर इमरान है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इमरान है और मेरी वालदा का नाम अस्मा बेग है। मैं 10 साल का हूँ, या मेरी उम्र 10 साल है और मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ। ये हो गए सवाल नंबर 1 तक 4 तक आपका पहला पैराग्राफ, और इसमें जो हैं चारों सवालात के जवाबात। अब चलते हैं सवाल जो पैराग्राफ नंबर 2 है। पैराग्राफ नंबर 2 में आपने मतन जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, वो आपने लिखना है। सवाल नंबर 2 में हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 2 में सवाल नंबर 5 और 6 के जवाबात को पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 कुछ यूं है, नई जमात की तफसीलात, खिड़कियों और दरवाज़ों की तादाद, कोई ख़ास बात या बातें, ठीक है, ये हो गया। अब सवाल नंबर 5 के जवाब में दूसरा पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो आप कुछ यूं लिखेंगे कि मैं अब जमात चहारम में हूँ, ठीक है। सोम जमात में बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ, मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और मैं अब नई जमात चहारम में हूँ। मुझे अपनी नई जमात बहुत अच्छी लगी, ठीक है। आप अपनी नई जमात, जैसा कि आप लोग जैसे ही अगली जमात में जाते हैं तो बच्चे बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि जिस तरह से कुछ बच्चों की जमात जो है अगर वो नीचे वाले पोर्शन में है, नीचे वाले हिस्से में होती है, तो वो ऊपर जो है वो मुंतकिल हो जाती है। तो ऊपर जाकर भी बच्चों की बड़ी खुशी का एहसास होता है कि अब हम लोग जो है वो स्कूल की ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं, या ऊपर से नीचे। इस तरह से भी होता है, कुछ क्लासों की जमातों की जो है वो तब्दीली भी होती है। तो आप ऐसे भी इसको तहरीर कर सकते हैं कि मेरी जमात जो है वो अब ऊपर वाले हिस्से में मुंतकिल हो गई है। जमात चहारम सुर्ख जो है अब ऊपर वाले हिस्से में है। मेरी जमात जो है वो बहुत खुली हवादार है, उसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और 1 दरवाज़ा है, 1 रोशनदान है, ठीक है। मेरी जमात में 4 पंखे लगे हुए हैं, 2 या 4 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। मेरी जमात जो है बहुत रोशन और खुली खुली से महसूस होती है, जहाँ पर हवा का गुज़र बहुत मुतनासिब अंदाज में है, बिल्कुल भी घुटन का अंदाज जो है वो एहसास नहीं होता। अगर मैं अपनी जमात के बारे में बनावट और सजावट की कुछ बातें करूं तो मेरी जमात में जो है 4 सॉफ्ट बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर बहुत ही प्यारे जो हैं वो चीज़ें लगी हुई हैं। कुछ हमारे 3 मज़ामीन जो हैं उर्दू, इंग्लिश और जो है हिसाब, रियाजी जो हैं उनके बारे में सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर मालूमात और चीज़ें लगी हुई हैं। फिर उसके बाद एक जो बोर्ड है उसके ऊपर हमारी सालाना कारकर्दगी का जो प्रोग्रेस बोर्ड है वो लगाया गया है। तो हमारी उस्ताज़ा जो हमारी हैं माहाना जो है कारकर्दगी जो है हर महीने के बाद उनको जो है प्रोग्रेस बोर्ड के ऊपर जो है हमारा कारकर्दगी का बोर्ड, उस पर हमारे नाम जो हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी मुंतकिल करती रहती हैं, जिस तरह से हमारे बच्चों की कारकर्दगी रहती है। तो आप ये सब बातें जो हैं यहाँ पर तहरीर कर सकते हैं। अब नई बात आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि या तो जमात का तब्दील हो जाना, कहीं और मुंतकिल हो जाना, या जमात की सजावट और जो उसकी बनावट है उसमें कुछ नई बात है, वो आप ज़रूर तहरीर कर सकते हैं। चलिए सवाल 6 की जानिब चलते हैं।
नई जमात के बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस बात को जो है वो आप जो 5वें सवाल का जो जवाब है उसका दूसरा पैराग्राफ, उसी में इसको आपने साथ जो है वो भी शामिल कर देना है कि मैं जब जमात चहारम में आया तो मुझे अपनी नई जमात बहुत पसंद आई और एकदम से मैं अपने आप को बड़ा या बड़ी तसव्वुर करने लगा कि मैं अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मैं जमात चहारम में आ गया हूँ। इसी तरह से जब इंशाल्लाह अगले साल आप जमात पंजम में जाएंगे तो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बड़ा और आपके अंदर जो है वो ख़ुद एतमादी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाएगी कि कुछ अपने आप को समझदार महसूस करना शुरू कर देंगे। तो आप ये नई तब्दीली या नया एहसास लिख सकते हैं, खुशी का एहसास लिख सकते हैं, या मुझे बहुत खुशी है, मैं महसूस खुशी कर रहा हूँ कि मेरे तमाम जो पिछले जो हैं दोस्त जो हैं क्लास फेलोज़ वो तमाम मेरे इसी जमात में भी हैं, तो मैं उनके हवाले से भी बहुत खुश हूँ। तो ये तो बच्चों था पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें हमने एक जमात की तमाम तफसीलात को बयान कर दिया। अब चलते हैं इख्तिताम की जानिब, जिसमें तीसरा पैराग्राफ आप सवाल नंबर 7 में वो आप तहरीर करेंगे। यहाँ पर सवाल यहाँ पर देखें, कुछ इस तरह से है, इस जमात में आप अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहेंगे। अब बेहतरी के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, गौर से सुनना, बोलना, पढ़ाई, अदब एहतराम, तमीज़, लिखाई। अब बेटे ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ये बिल्कुल जो बात है ना ये आप पर है कि आप क्या समझते हैं कि जमात सोइम के अगर साल पर या अपनी सालाना कारकर्दगी पर आप गौर फरमाएं, थोड़ा सा गौर करें अपने शब व रोज़ पर कि जब आप क्लास में बैठकर पढ़ते थे तो क्या ऐसी कमियां थीं, क्या ऐसी कोताहियां थीं जो आपसे सरजद हो गईं। हर इंसान से होती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। कोई अगर कहे कि मैं खूबियों से भरा हुआ हूँ तो ऐसा नहीं है, हर इंसान में जो है कुछ ना कुछ कमी कोताही होती है, जो वक्त के साथ साथ इंसान बहुत सारी चीज़ें अपनी गलतियों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है, और कोशिश होती है कि आगे चलकर जो हैं ये गलतियाँ जो हैं वो उनको कम करके तो उनमें बेहतरी लाई जाए, इस्लाह की जाए अपनी। तो इसी हवाले से ये देखें, सबसे पहले है गौर से सुनना। क्या पता आपने कुछ इस तरह से हुआ हो कभी कि उस्ताज़ा की बात को कभी गौर से ना सुना हो और जो जांच है, असेसमेंट है, उनमें नंबर कम आ गए हों, या कुछ भी किसी सबक के हवाले से वो सबक समझ में ना आया हो और फिर उसको घर जाके काफ़ी तवज्जो देनी पड़ी हो। तो अगर इस हवाले से है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो जमात सोइम का साल था उसमें जमात में मैं जो था सुनने में मैं इतने गौर से उस्ताज़ा कराम की बात नहीं सुन पाता था, तो मैं अब ये कोशिश करूँगा इस साल कि मैं अपनी इस कमी कोताही को दूर करूँ और जो हैं उनके तमाम जो हैं पीरियड बहुत अच्छे से लूँ और उनकी बातों को गौर से सुनूँ। या फिर बोलना, कुछ जिस तरह से तालिब इल्म होते हैं कि जिस तरह से उस्ताज़ा पढ़ा रहे हों तो आपस में कोई बात होगी, या काम के हवाले से जो तालिब इल्म हैं आपस में कोई बात कर ले, ये चीज़ के ये मुझे चीज़ अभी चाहिए, तो उस्ताज़ा कराम जब भी पीरियड के दौरान बोल रहे हों, बता रहे हों, सबक पढ़ा रहे हों, तो कोशिश करें कि आप लोग बिल्कुल ना बोलें, और अगर बोलें तो ज़रूरतन बोलें, इजाज़त लेकर बोलें। अगर सबक के हवाले से है तब भी आप इजाज़त लेकर हाथ ऊपर खड़ा करें ताकि आपकी जो टीचर हैं उस्ताज़ा कराम हैं उन्हें पता चले कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो इजाज़त दें, तब आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। ठीक है, तो अगर इस हवाले से कि आप थोड़ा सा बहुत बोलते रहे हैं या आपको लगा कि पीरियड में मैं कुछ दखल अंदाज़ी करता रहा हूँ इस हवाले से कि किसी को तंग करना, किसी तालिब इल्म से या वैसे बात करना गैर ज़रूरी, तो मैं कोशिश करूँगा इस साल जो जमात चहारम में है मैं उसको कम कर दूँ। फिर पढ़ाई, सबसे अहम चीज़, अगर कहीं पर भी किसी भी सबक के हवाले से किसी मज़मून में आपके नंबर कम आ गए हैं, कुछ आपको लगा है कि मेरे इस मज़मून में नंबर कम आए हैं, क्या पता मैंने उसकी थोड़ी सी पढ़ाई कम की हो, ज़्यादा उस पर तवज्जो ना दी हो, तो आप फिर ये लिख सकते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ,
इस साल मैं अपनी पढ़ाई जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करूं। ठीक हो गया। अब अदब एहतराम के हवाले से है कि अगर कभी लगा हो कि आपने अपने उस्ताज़ा कराम का अदब एहतराम में थोड़ी सी कमी कोताही कर दी है, तो आप उसको इस सूरत में लिख सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने उस्ताज़ा कराम का बहुत अदब करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस साल कि मैं अपने आप में ये तब्दीली और लाऊँ, अपने अदब एहतराम में मज़ीद जो है बेहतरी लाऊं और मज़ीद और दिल से अपने उस्ताज़ा कराम का अदब एहतराम करूं। आगे है तमीज़, ये होता है एडिकेट्स, ठीक है, तमीज़। आप जब किसी भी अपने बड़े से बात करें, अपने जमात में तालिब इल्म से बात करें, अपने उस्ताज़ा कराम से बात करें, तो बहुत अदब और तमीज़ के दायरे में रहकर आप जनाब के साथ गुफ्तगू करें, उनकी बात को गौर से सुनें। अगर इस तरह से तमीज़ के हवाले से आप लिखना चाहें कि पिछली जमात में मेरे से कुछ इस तरह का हो गया कि किसी तालिब इल्म के साथ मैंने कोई थोड़ी बदतमीज़ी कर दी, या कुछ इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू हो गई, या कोई भी इस तरह की बात जो आप लिखना चाहें कि मेरे से कोई गलती सरजद हुई, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब तमीज़ के दायरे में रहूँ या मज़ीद अपने आप को सुधारूँ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और सबसे आखिर पे जो है लिखाई, ये सबसे अहम हिस्सा होता है आपका, क्योंकि अभी आप बच्चों बहुत छोटे हो, तो आप अभी कोशिश करें कि जितना ज़्यादा तवज्जो आप अपनी पढ़ाई पर दें, साथ साथ में लिखाई पर ज़रूर दें। उर्दू की जो आपकी लिखाई है, लफ्ज़ों की बनावट है, उसको खुशखती से लिखें, उनकी घर जाकर भी थोड़ी सी मश्क करें ताकि आपकी लिखाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ के रोज़ कुछ अल्फाज जो हैं घर पे आकर मश्क करूँ उनकी लिखने की, ताकि मेरी लिखाई में बेहतरी आ सके। तो ये बेटे लास्ट का जो आखिर का आपका सवाल नंबर 7 है, इसका जवाब जो है आप इन 6 चीज़ों में से कुछ भी, जिनके बारे में मैंने आपको तफसीलन बयान किया है, कुछ भी जो चीज़ें कोई भी कमी कोताही है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इंशाअल्लाह इस साल मैं इस चीज़ में मज़ीद बेहतरी लाऊंगा और कामयाबी हासिल करूंगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की तख्लीकी तहरीर की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस पीरियड के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में मिलेंगे। आप तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दें। अल्लाह हाफ़िज़।